नाउ यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखे हम लोग ने, राइट। अब लेटर सपोज ये हम रिपोर्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट का एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। अब चूंकि मैं जब बना रहा था इस एक्सेल को, तो मैंने हेडिंग नहीं दिया। अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि इसके ऊपर एक हेडिंग देना है जिसमें लिखा जाए स्टूडेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इसके ऊपर जो हेडिंग्स ये आ रहे हैं ना, इसके ऊपर मैं सबसे पहले सबसे पहले क्या करता हूँ। प्लीज प्लीज म्यूट 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 म्यूट। ओके। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक मुझे रिक्वायरमेंट है एक रो इंसर्ट करने का, तभी मैं इसके ऊपर में हेडिंग दे डाल पाऊंगा स्टूडेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट का। तो राइट, मैंने इस पूरे रो को सिलेक्ट किया और आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट सेल है, इंसर्ट सीट रो हमने यहाँ पे किया, या फिर आपके पास शॉर्टकट किया, ये सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ से इंसर्ट हो गया, हमने रो को सिलेक्ट इंसर्ट कर लिया। या तो फिर आप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से करें या फिर यहाँ पे रिबन मेन्यू से कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन है इंसर्ट सीट रो का, और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट आएगा, इंसर्ट आप कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स होता है, लेटर सपोज अभी पहले, अब यहाँ पे मैं हाँ, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अब ये जो है, ये अगर मैं यहाँ पे आप अगर देखें इसको, अगर मैं बोल्ड वगैरह कर देता हूँ या थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ इसको, चलिए गलत है तो मैं ये ले लेता हूँ इसको, लाइट लाइट। ठीक है। अब ये देखें, ये जो सेल है इस और जो डेटा है वो ओवरलैप्ड हो रहा है, सेल में नहीं आ पा रहा है। तो हमने आपको एक ऑप्शंस बताया था कि इसको अगर आप डबल क्लिक करेंगे, जब एरो एक्सपैंडेड में आ जाएगा तो डबल क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्सपैंड कर देगा। लेकिन ये हेडिंग नहीं लग रहा है, ये कॉलम की हेडिंग लग रही है, राइट। जबकि ये कॉलम की हेडिंग नहीं है, ये कॉलम की हेडिंग ये है ना। ये सीक्वेंस नंबर है, हमने डबल हैश दिया, ये स्टूडेंट है, ये फिजिक्स मैथ। ओके, राइट। गॉट इट। तो ये एक्चुअली ये जो हमने यहाँ पे डेटा, यहाँ तक का ये हेडिंग है, यानी कि A to J हमें हेडिंग इसको एक्सपैंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा J तक। ओके। और J तक के सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक्सपैंड एंड मर्ज है, ये शॉर्टकट देखे यहाँ पे मर्ज का आ रहा है, मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करना है, मर्ज अक्रॉस करना है, मर्ज सेल करना है या अनमर्ज करना है। जैसे मर्ज सेल करता हूँ तो ये मर्ज तो हो गया, लेकिन ये जो डेटा है वो अभी भी लेफ्ट में दिख रहा है। मैं इसको अनमर्ज कर दिया तो ये अनमर्ज हो गया। अब इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ मैं, तो ये बीच में आ गया। ठीक है, सेंटर में ये आ गया। इसको फिर से मैं अनमर्ज कर देता हूँ, ये अनमर्ज हो गया। और मर्ज एंड अक्रॉस देते हैं, तो मर्ज एंड अक्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीट जितने भी आपका कॉलम होगा वो इसको इसके ऊपर आ जाएगा। नाउ तो इस तरीके से आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं, और इसको अगर आप और ज्यादा फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट कर सकते हैं इसको, सही है। अब ये नेक्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है, या कॉलम हेडिंग है, इसको आप दूसरे कलर में कर दें यहाँ पे। यहाँ से फॉन्ट को आप चेंज कर दें आप। ठीक है, बोल्ड कर दें। नाउ इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूँ, ये इस तरीके से हो गया। और मैं इसको बॉर्डर बॉर्डर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक अच्छे से रिपोर्ट में आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर, नाउ लेट अस सपोज करें कि अभी हमने यहाँ पे एक और स्टूडेंट आया ने 39 और 6 और 28। ठीक है, ये 10 है। अब मुझे देखिए यहाँ पे एक और सपोज कर ले कि एक और है। हाथ में लेना पड़ता है। जेप्टो में भी ऑप्शन है बैग के लिए नहीं चाहिए तो क्या करो। अब सपोज कर ले कि एक स्टूडेंट आया और यहाँ पे नीचे में मेरा कुछ कैलकुलेशन है। अब मुझे ऐड करना है 5 स्टूडेंट को। ठीक है,
5 स्टूडेंट ऐड करना है तो मुझे यहाँ पे 5 ब्लैंक एक रो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस रो को, कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए हम राइट क्लिक करेंगे माउस का, इंसर्ट करेंगे तो एक रो हो गया। ओके, अब मैं फिर से इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एक रो हो गया, 2 रो हो गया। अब ये दोनों रो को सेलेक्ट कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट कीजिए, तो फिर क्या हो जाएगा, 2 और रो ऐड हो जाएगा। यानी मीन्स कि जब आपने 2 रो को सेलेक्ट किया तो आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो एक्सेल को कि अब मुझे 2 और रो चाहिए। अब जैसा 4 रो को मैं सिलेक्ट कर लिया, अब जब मैं इसको बोल रहा हूँ इंसर्ट करने के लिए तो ये एडिशनल 4 रो हमें और इंसर्ट करके दे देगा। तो देखिए 1 2 3 4 एक एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से मल्टीपल रो को आप सेलेक्ट करके मल्टीपल रो एट ए टाइम ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखें मल्टीपल सीट है, इस सीट को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे ये हमारे स्टूडेंट का रिपोर्ट सीट है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रीनेम करता हूँ, स्टूडेंट रिपोर्ट हमने यहाँ पे नाम दे दिया, जिससे ये आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट का रिपोर्ट है। सीट 1 में सपोज कर ले कि हमारे पास है कुछ है डेमो है, हमने डेमो दे दिया, इसका नाम रख दिया। सीट 3 में ब्लैंक है। ओके, सीट 4 में हमने कल दिया था डेमो, है ना, तो यहाँ पे रीनेम करके मैं यहाँ पे डे 1 क्लास कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, सीट के नेम को चेंज कर दिया, जिससे सीट के कंटेंट के अकॉर्डिंग सीट का नेम चेंज करेंगे, जिससे आइडेंटिफाई होगा कि इस सीट में क्या है। ओके, अब लेटर सपोज सीट 3 में कुछ भी नहीं है तो मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं, तो राइट क्लिक करें और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, इसको डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर आप अब डे 1 है, अब डे 2 नाम का एक सीट हम ऐड करना चाह रहे हैं, तो या तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, ये जो प्लस है उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया सीट आ जाएगा, या फिर यहाँ से इंसर्ट सीट, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट सीट, ठीक है। तो जब भी आप सीट इंसर्ट होगा तो जो करंट सीट पे रहेंगे उससे उसके लेफ्ट में होगा। ओके, अब इसका रीनेम मैं कर देता हूँ डे 2। ओके, डे 2, अब देखिए ये डे 1 इधर होना चाहिए, डे 2 इधर होना चाहिए, तो आप इसको ड्रैग करके इधर ला सकते हैं, डे 1 को आप डे 2 पे ले जाए डे। ओके, इस तरीके से ड्रैग एंड आप इसको ड्रैग करके लेफ्ट और राइट में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे डेमो को हमें डे 2 और डे 1 के बीच में रखना है, तो मैं यहाँ पे ला करके डे 1 और डेमो को हमने यहाँ पे आपको क्या करना, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, जिस पोजीशन पे भी रखना है। जैसे अगर हम रिपोर्ट और डे 1 के बीच में रखना है तो ड्रैग करके आप, अब ड्रैग करते हैं किस तरीके से, माउस आप सीट पे कर्सर को ले जाएं, लेफ्ट क्लिक करेंगे माउस का, तो ये खुद ड्रैग वाला पोजीशंस में एरो आ जाएगा। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है, आप उसको माउस को मूव कराना है, मूव कराना है जिस पोजीशंस पे करना है, अब वहां पे जाकर के लेफ्ट क्लिक छोड़ देना है, तो वो उस पोजीशंस पे जाकर के क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। तो इस तरीके से आप पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। अब इसको इसका कलरिंग वगैरह करना है, सीट को कलर, सीट के टैब को कलर करना है, तो यहाँ से आप जा सकते हैं टैब कलर में, कि स्टूडेंट रिपोर्ट है, मैं इसको ग्रीन से कर दिया, डेमो को हमने टैब कलर कर दिया, लेटर सपोज ग्रे कलर कर देता हूँ। ओके, डे 1 का हमने कर दिया टैब कलर ब्लू कर दिया, और इसको मैंने येलो कर दिया टेप। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिफरेंट टैब को कलर भी कर सकते हैं, यानी कि सीट टैब को कलर भी कर सकते हैं, जिससे, और ये जो फॉर्मेट करने से आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट आपका जो रिपोर्टिंग है वो इम्पैक्ट कर जाएगा कि नहीं, आप काफी मीन्स प्रोफेशनली आप हर चीज अरेंज कर रहे हैं कि किसको किस तरीके से, क्योंकि जब हम रिपोर्ट देते हैं तो थोड़ा सा डेकोरेट करके रिपोर्ट देंगे तो आपका इंप्रेशन डिफरेंट हो जाएगा। सिंपली मैं अगर रिपोर्ट देता हूँ सिंपल ऐसे ही बना करके, कोई डेकोरेशन नहीं है, कोई कलरिंग वगैरह नहीं है, कोई फॉर्मेटिंग हमने यूज नहीं किया, तो इट्स ओके। बट थोड़ा सा जब मैनेजमेंट में आप मैनेजर को देंगे तो आपको थोड़ा सा फॉर्मेट करके देंगे तो वो देख ले अच्छा ये हाईलाइट क्यों किया गया है, ये जैसे आप हमने यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ है, तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन हो जाता है कि मैनेजर आपसे क्वेश्चन कर सकता है। और उसी वक्त जब आपका मैनेजर आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आप अपने परफॉर्मेंस को या आपके जो लर्निंग है उसको आप वहां पे आप अपने मैनेजर के सामने एक्सपोज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं हाँ मैंने इसलिए यहाँ पे 45 46 किया है कि मैं ये देखना चाहता था कि जो स्टूडेंट ग्रेटर देन 40 है वो कितने स्टूडेंट है, सो दैट कि मैं इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकूं कि अगर मेरे पास पेरेंट्स के स्टूडेंट के पेरेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि भाई इस सेशन में कितने स्टूडेंट ने 40% से ज्यादा मार्क्स लाया है फिजिक्स में, उनका नाम क्या है, तो हम इमीडिएटली यहाँ पे हाईलाइटेड है तो मैं उसको वो रिपोर्ट दे सकता हूँ कि भाई ये देखें ये 4 स्टूडेंट्स हैं जो कि 40% एबव 40 मार्क्स लाए हैं फिजिक्स में, नाम इनके यहाँ पे है ना। अदरवाइज अगर ये हाईलाइट नहीं किया होता तो उनको मैं मैनेजर को देता, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर पेरेंट्स, अगर वही सिचुएशंस यहाँ पे अप्लाइड हो जाता है कि पेरेंट्स अगर आ गए और आपसे ये क्वेश्चंस कर लिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा एक एक मार्क्स को, हाईलाइटेड नहीं होगा तो आप
इमीडिएट रिजल्ट नहीं दे सकते, आपको बोलना पड़ेगा पेरेंट्स को अच्छा 2 मिनट रुकिए मैं चेक करके बताता हूँ, बट ये आपके पास रेडी है तो आप इमीडिएटली उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि देखिए स्टूडेंट, तो इससे आपका इंप्रेशन, आपका परफॉर्मेंस बूस्टअप हो जाएगा, आपका मैनेजर जो है आप पे ज्यादा ट्रस्ट करने लगेगा कि नहीं बंदा काफी अच्छे से। और डेटा एनालिटिक्स इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। आप कितने अच्छे से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द साइंस, दैट इज द साइंस अप्लाइड इन द एक्सेल और पाइथन वटेवर। जितने अच्छे से डेटा अप्लाई कीजिएगा कस्टमर के लिए, बिजनेस करना उतना ज्यादा आसान होगा। जब बिजनेस ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली है आपका नाम कहीं ना कहीं तो आएगा ही। ओके, तो दिस इज व्हाट द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिंग द डेटा, कि आप इस डेटा को ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव वे में इसको शो करें। ओके, नाउ अभी यहाँ पे हमने ईवीएस है, अब हमने इससे पहले बोला था कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग को नेम के पहले रखना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से या तो मैं यहाँ से इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ, सॉरी ये कॉलम है, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, वी कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट इज ए मर्ज, ये डेटा जो है मर्ज है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इससे पहले एक इंसर्ट कर लेता हूँ कॉलम, ओके, और यहाँ से ये वाला पार्ट जो है कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, दैट इज ओके। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, एक टोटल नाम का कॉलम बना लेना है। अब लेटर सपोज कि हिंदी में भी हमने कुछ मार्क्स दे देता हूँ रैंडमली, ठीक है, ये सपोज कर ले कि मैंने यहाँ पे ईवीएस का कॉलम, ईवीएस में भी कुछ कुछ दे देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओके, ये हमने मार्क्स दे दिया। अब को हमें, ये हमने सेव कर लिया स्टूडेंट रिपोर्ट को, अब ये टोटल करना है, तो टोटल मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो टोटल है कि आप इस वैल्यू को ले 45, 78, 50, 31, 89, 93, 56, है ना, जैसे कैलकुलेटर में हम लोग करते हैं। सिंपल कैलकुलेटर ओपन कीजिए। अब इस कैलकुलेटर में हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 45 प्लस 78, सॉरी प्लस 50 प्लस 31 प्लस 89 प्लस कितना हो गया 93 प्लस 56, 371 लेटेस्ट पर। तो ये मैंने कैलकुलेटर यूज किया, 371 किया। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे इक्वल टू दूं, ठीक है, कैलकुलेटर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, एक्सेल यूज कर रहा हूँ। तो जब भी हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम पूरा मार्क्स तो ऐड कर सकते हैं, है ना। तो मार्क्स ऐड करने के लिए जब भी आप फॉर्मूला एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हैं या कोई भी फंक्शंस आप यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो इक्वल्स टू यूज करेंगे। इक्वल्स टू यूज करने का मतलब अब ये जो है आपका कर्सर वो फॉर्मूला मोड में हो गया। अगर इक्वल्स टू नहीं है तो आप कुछ भी लिखेंगे तो ये डेटा मोड में होगा। ओके, अगर आपने यहाँ पे इक्वल्स टू दे दिया और आपने लिखा ए, सपोज कर ले ABC, ठीक है, DEF, तो ये समझ रहे हैं ये ABCDEF जो है या तो ये फंक्शंस है या फिर कोई फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ तो एरर आ जाएगा कि इस तरह का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन में इनवैलिड नेम एरर है, हेल्प ऑन दिस सो कैलकुलेशन स्टेप इग्नोर एरर एडिट व्हाटएवर, है ना। तो ये आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है दैट इज रॉन्ग। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला ये इसके लिए कर रहे हैं 4 6 8 9 3 4 34 41 8 7 प्लस 9 4 प्लस 6 7, ओके, ये यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हम बार बार यहाँ पे नहीं करेंगे, राइट, ये ऐड नहीं करेंगे बार बार ये के वैल्यू दे रहे हैं। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, दूसरा तरीका, मैं सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ। अब लेटर सपोज, अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, जब हमने ये कैलकुलेशंस तो किया, ये कैलकुलेशन ये बगैर कैलकुलेशंस का, ये हमने कैलकुलेटर यूज किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशंस यूज किया। बट अगर यहाँ पे सपोज कर ले कि कोई मार्क्स हमने चेंज कर दिया, केमिस्ट्री में 34 था, गलती से हमने 34 कर दिया, ये एक्चुअली 38 है, तो ये मार्क्स चेंज नहीं होगा, राइट, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये 34 ही रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला डाला है वो डायरेक्ट वैल्यू को कैलकुलेट किया है। मैं वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, जब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कैलकुलेट कर रहा हूँ कि उस सेल पे, ठीक है, सेल पे, अब इस तरीके से समझिए, ये सेल कितना है, G18 है, G18 पे 100 है,
ठीक है, और G19 पे 200 है। अभी मैं टोटल कर रहा हूँ G18 और G19 को, G18 प्लस G19 कितना हो गया, 300 हो गया। ओके, और यहाँ पे मैं करता हूँ 100 प्लस 200 कितना हो गया, 300। ये दोनों का रिजल्ट सही है, लेकिन ये दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू चेंज नहीं होगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं दोनों सेल में से किसी सेल में भी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ तो ये वैल्यू चेंज हो रहा है इमीडिएट, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट कैलकुलेशन हो गया। वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेशन सर, ये क्या कहलाता है, रेफरेंस कैलकुलेशन है। ये क्या कहलाता है, रेफरेंस कैलकुलेशन, मीनिंग कि उस सेल पे जो भी वैल्यू रहेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन सपोज ए हमने दे दिया तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू 200 और 8 ऐड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं आया, राइट। जैसे ही हमने यहाँ पे चेंज करेंगे 300, इमीडिएटली वो चला जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कैलकुलेट हो सकता है। क्लियर है, तो हम जब भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो रेफरेंस यूज करेंगे। ये हमने रेफरेंस यूज किया, ये रेफरेंस यूज किया, ये रेफरेंस यूज किया, ये रेफरेंस यूज किया हमने, फिर ये रेफरेंस यूज किया, फिर ये रेफरेंस यूज किया, और यहाँ पे 400। अब जब मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करूंगा तो ऑटोमेटिकली सब में रेफरेंस आ जाएगा, D6 E6 D5 E5 F5 H5 I5 J5, यहाँ पे तो ये इंग्लिश का वैल्यू है, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि ये वैल्यू का क्यों आउटलियर्स आ गए, ठीक है। नौ, ये टोटल है, राइट। आप चाहें तो इसको, ठीक है। अब इसमें आपने डिवीजन यूज करना है कि इसके मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकालना है, और उसके बाद इसकी डिवीजन को बनाना है कि ये कौन सा डिवीजन या कौन सा ग्रेड, ग्रेड मैं दे दे रहा हूँ, ग्रेड ये आप करना है, आपको करना है, परसेंटेज एंड ग्रेड आपको यूज करना है। फॉर्मूला घर पे आप यूज कीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप यूज आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। फॉर्मूला आप परसेंटेज निकालने का इंप्लीमेंट कीजिएगा, और उसके बाद ग्रेडिंग यूज कीजिएगा कंडीशनल फॉर्मेट यूज करके, ठीक है। नौ, अब ये मैं टोटल कर रहा हूँ। अच्छा, एक यहाँ पे सम तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस यूज कर लिया, राइट। और एक क्या होता है, सेल का रेफरेंस, और एक दूसरा सम करने का तरीका होता है, हम सम फंक्शंस यूज करके कर सकते हैं। अब अगर हम सम कर रहे हैं तो सम करने का तरीका, लेटर सपोज मैं डे 2 में जाता हूँ और ये सिंपल सा 20 30 40 50 60 70 ये है। अब सम करने का तरीका जो है, सम करने का, सम ऑफ नंबर, ठीक है। वे वन क्या है कि मैंने ये सेल के रेफरेंस को ले लिया, राइट। ये हो गया। दूसरा तरीका है, ये हमने रेफरेंस लिया और अर्थमेटिक का प्लस ऑपरेटर मैंने यूज किया, ये कैलकुलेट हो गया। अब हम सम फॉर फंक्शंस और मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, सम नाम का फंक्शन है, इक्वल्स टू देंगे, सम देंगे, और सम में हम या तो डायरेक्टली नंबर दे दे या रेफरेंस दे दे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दे दिया 10, 20, 30, 50, 60, 70 तक है, राइट। तो ये हमारा वे 2 हो गया, ये वे 1 हो गया। आप सम करने का ये वे 2 है, यूजिंग द सम फंक्शंस, यूजिंग सम फंक्शंस, ठीक है। वे 3 क्या है, यूजिंग सम फंक्शंस। हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट वैल्यू दिया है, हम यहाँ पे रिफरेंस दे सकते हैं, क्या है, A1, ओके, फिर A2, कॉमा A3, कॉमा A4, कॉमा A5, कॉमा A6, कॉमा A7, राइट। यह भी हमारा हो गया। अब वे 2 हो गया यूजिंग, वे 1 था, वे 2 यूजिंग सम फंक्शन, ओके, वे यूजिंग सम फंक्शंस, और ये है वे यूजिंग सम फंक्शंस ऑल्सो, ये वे 3 है, वे 2 यूजिंग सम फंक्शंस। अब यहाँ पे मैंने सम फंक्शंस यूज किया, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा एरे। तो मैंने क्या किया, जितने नंबर्स है उसको सबको सेलेक्ट कर लिया, और मैंने यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये एक तरीका ये, देखिए फर्स्ट रेफरेंस हो गया वे 1 में, दूसरा क्या हुआ, सम फंक्शंस हमने दिया और वैल्यू दे दिया। तो दूसरा वे क्या है कि सम फंक्शंस में हमने सेल के वैल्यू को दे दिया, और तीसरा फंक्शंस हमने सम को क्या किया, एरे यूज किया। तो आप स्टूडेंट रिपोर्ट में चलते हैं, टोटल हमने यहाँ पे जो किया, अब सपोज कर लो कि यहाँ पे मैं टोटल कर रहा हूँ सबका, पूरा फिजिक्स में टोटल में कितना, जितना भी स्टूडेंट था सब मिला करके कितना मैथ का क्या होगा, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा सम फंक्शंस, और यहाँ पे
अब मैं बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ 11 स्टूडेंट अपियर्ड हुए थे फिजिक्स में। 11 स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लाया? 420। मैथ में कितना लाया? तो हमने सम फंक्शंस किया और यहाँ पे, ठीक है, टोटल ऑफ द सम ये हो गया हमारे पास 866 सम ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को कनेक्ट करता हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे सम फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वर्टिकली ले लेगा। ठीक है, तो आप ये फंक्शंस है सम का, इसको यूज कर सकते हैं या डायरेक्टली आप सम यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप, ओके, दिस इज व्हाट द एक रिपोर्ट हो गया है ना। तो इस तरीके से हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं। और यहाँ तक क्लियर होगा। फॉर्मेटिंग फार्मूला, आज मैंने फार्मूला आपको बता दिया है सम करने का। ठीक है, और फॉर्मेट करने का, कंडीशनल फॉर्मेट, कॉपी पेस्ट, इंसर्ट, रो इंसर्ट करने का तरीका बता दिया, कॉलम इंसर्ट करने का तरीका बता दिया, आपको सीट इंसर्ट करने का तरीका बता दिया, मर्ज सेल को मर्ज करने का, फिर अनमर्ज करने का, सेल को मॉडिफाई करने का, फॉर्मेट करने का हमने आपको तरीका बता दिया है। तो आज जितना ही रखते हैं, नेक्स्ट सैटरडे को फिर हम लोग इसका एडवांस हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अगर किन्हीं को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं क्लोज कर रहा हूँ मीटिंग। ओके चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, यू आर। Thank you, sir. सॉरी।